जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट हूं शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस जाए बकुआ पे जहां पे आज सुबह 10:15 से 10:15 के दरमियान में खुदकुश जो धमाका करने वाला था, खुदकुश बम्बार था, उसने ख़ुद को उड़ा लिया। और उसके बाद जो है इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट जा चुकी है। ज़रा मैं इस हवाले से आपको डिटेल्स बताऊँगा। ये बेसिकली तौर पे ये जो जगह आप मेरे हक़ में देख रहे हैं, ये I-10 4 का इलाका है इस्लामाबाद में। और यहाँ पे ज़्यादातर रहायशें हैं। आप देख रहे हैं कि ये आपको मेरे हक़ में रहायशें नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में बसते हैं। ये बिल्कुल इस सड़क, ये लिंक रोड है, कोई मेन रोड अगर आप जिस तरह मेन रोड होते हैं वो रोड नहीं है, ये लिंक रोड है जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ से गाड़ी आ रही थी। मैं ज़रा आपको बताऊँगा कि इसके पीछे कौन है और यहाँ पे क्या अहम टारगेट थे। इमाम बारगाह है, मस्जिद है, जुम्मे का दिन था। इस हवाले से भी आपको कुछ अहम डिटेल्स देंगे। और इब्तदाई जो कुछ सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई है वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। ज़रा थोड़ा सा मैं पहले जाए बकुआ के हवाले से आपको दिखा लूँ जाए बकुआ की सूरत हाल। और जाए बकुआ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कार्डन ऑफ किया गया है। और ये इस वक्त पुलिस एहलकार, ये सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे ये इस खुदकुश बम्बार ने ख़ुद को धमाका खेज़ मवाद से जो है उड़ाया है। ज़रा अब डिटेल की तरफ चलते हैं, मैं ज़रा आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शख्स आता है पीर बधाई और वहाँ से वो टैक्सी करता है। टैक्सी यानी इस बार जो तरीक़ेकार है दहशतगर्दी का वो बदला गया है। पहले ये होता था कि ख़ुद गाड़ी लेके आते थे और वो गाड़ी जो है टैंपर होती थी या चोरी शुदा होती थी। लेकिन इस बार ये किया गया कि टैक्सी का इस्तेमाल किया गया और टैक्सी जो है वो की गई पीर बधाई से और फिर यहाँ पे आया गया। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो पहले से मालूम था, थ्रेट अलर्ट था। लेकिन यहाँ पे एक और मज़ेदार मैं आपको बात बता दूँगा अगली डिटेल में जाने से पहले, कि रात भर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो हैं वो एक्टिव रहे, छापे लगते रहे, ढूंढ होती रही। क्योंकि ये पता था कि एक दहशतगर्द खुदकुश हमलावर जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में हमला करने के लिए इंटर हो चुका है। तो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं। लेकिन जो असल खुदकुश हमलावर था उसको जो है वो उस अंदाज में नहीं पकड़ा जा सका। यानी ये होता है ना, कोई इतना सीधा काम नहीं होता कि जनाब वो एक बंदा पकड़ा और उसने बता दिया कि फ़लाँ बंदा। इसमें काफ़ी लोग मुलवस होते हैं, वो पूरा एक तरीक़ेकार होता है। तो कुछ गिरफ्तारियां ज़रूर अमल में आईं और और अगर आप ये कहें कि जल्दी में ये काम करना पड़ा और ये सारा इतनी जल्दी हुआ, तो शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि दहशतगर्दों को ये एहसास हो गया था कि अगर वो कोई जल्दी कार्रवाई नहीं करते तो फिर वो पकड़े जा सकते हैं। तो ये एक ख़बर मैं अपने ज़राए से आपको दे दूं कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों ने काफ़ी छापे मारे हैं और उन्होंने लोग भी गिरफ़्तार किए हैं। अच्छा, इस वाक़े के बाद भी कुछ लिंकेज मिले हैं। अब ज़रा पहले गाड़ी की तरफ आते हैं कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी वाले का क्या तल्लुक़ था। सजाद हैदर हैं, रावलपिंडी के रहायशी हैं। बेसिकली तल्लुक़ उनका चकवाल से है, उनकी ये गाड़ी थी और वो गाड़ी इस्तेमाल हुई और वो गाड़ी उनके घर वालों से भी जैसे ये वक़ूआ हुआ, डिटेल्स मिली, उनके घर वालों से भी पुलिस ने बयानात लिए और बताया ये गया कि वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पे रेगुलर टैक्सी चलाते थे। 2017 में उनके नाम ये टैक्सी जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये तो उसका स्पेसिफिक हो गया। यानी अब जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जिस हिसाब से तफ्तीश कर रहे हैं उसमें सजाद हैदर जो इस टैक्सी का मालिक था वो काफ़ी हद तक क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी वो नज़र आ रहा है कि उसका इसमें कोई वाज़े तौर पे कोई ऐसा किरदार नहीं था। वो सिर्फ इस बात में मारा गया कि उसकी टैक्सी जो है वो इस्तेमाल हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पे इस साइड से आप जो दूसरे वाली साइड है वहाँ से गाड़ी आ रही थी और यहाँ से पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने उसे रोका। तो वो एक शख्स पहले बाहर निकला और फिर उस शख्स ने जाके जो है
धमाके से वो दौड़ा गाड़ी की तरफ और डेटोनेटर से धमाके से खुद को उड़ाया, जिसके बाद जो है अभी तक 2 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, एक पुलिस एहलकार है और 8 इस वक्त तक, जब हम आपको ये जाए वकूआ से रिपोर्ट कर रहे हैं, 8 अफराद इस वक्त तक ज़ख्मी हैं। अच्छा, इसकी जो मैं एक और बात बता रहा था कि ये इसी रोड पे अगर अगली साइड पे जाएं तो एक इमाम बारगाह मौजूद है और एक मस्जिद मौजूद है। मस्जिद और इमाम बारगाह मुमकिन तौर पे टारगेट हो सकता था इस खुदकुश हमलावर का, क्योंकि जुम्मे के इज्तिमा में काफ़ी रश होता है और ये हमलावर वहाँ पे भी जो है वो कोई बड़ा आप ये कहें कि दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो कर सकता था। लेकिन अभी तक जो हसास इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो कोई भी कबल अज़ वक्त फ़ैसला नहीं कर पा रही। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। यहाँ से जाए वकूआ से जितने शवाहिद थे वो CTD ने इकट्ठे किए और वो CTD ने यहाँ से लेके चले गए। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अब चलते हैं मुहर्रकात की जानिब से। TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। अच्छा, फिर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर रखा है और TTP की तरफ से यही कहा गया है कि जनाब अब हमारी जंग बंदी ख़त्म है तो हम जो हैं वो हमले करेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ ये बल्कि इसके आने वाले दिनों में भी जो है वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बड़े जो शहर हैं उनको उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट मज़ीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार इस तरह का वाक़या जो है वो रुनमा हो सकता है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो है वो ये सूरत हाल है और सिक्योरिटी एहलकारों को आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद इस जगह को खोल दिया जाएगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जगह है जो हम आपको स्पेसिफिक दिखा रहे हैं, ये कोई इतना रशी एरिया नहीं है। इस्लामाबाद की को जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये बेसिकली तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया है और रहायशी एरिया है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा आप ये कहें कि कोई बाज़ार और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये पीर बदाई, उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इस साइड से पीर बदाई बड़ा करीब है, यानी पीर बदाई से अभी वो आया था और ट्रेस हो गया। तो ये भी एक पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब होगा क्या आने वाले दिनों में, क्या इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र यही है कि जनाब और कोई इस तरह के इक़दामात तो दहशतगर्दी के कोई वाक़यात तो नहीं होते, तो उसके लिए बड़ी मतलब आप ये कहें कि विजिलेंट हो के रहना पड़ेगा। और इसके लिए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये ताने बाने अभी तक जो हैं वो TTP और वो KPK और KPK में जो हुकूमत है वो ज़मान पार्क में बैठी हुई है, वज़ीर आला साहब और उनके वज़रा साहब तो साहिबान, बल्कि तो ये बड़ी एक मतलब बदकिस्मती की बात है कि ये मामला इस तरफ जा रहा है। एक बार पाकिस्तान जो अमन का माजगाह बन गया था, एक बार फिर वही मामलात उसी अंदाज में चले जा रहे हैं। जाते जाते ये बता दूं 12 से 15 किलोग्राम के बिटवीन जो है वो मवाद बताया जा रहा है धमाका खेज़ मौजूद था। और यहाँ पे जब धमाका हुआ तो तमाम एरिए में इसकी आवाज़ सुनी गई और जो है लोगों को फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि आप घर में रुके रहें, लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल थी, हमने आपको इससे आगाह किया। अब ज़रा मैं आपको थोड़े से मज़ीद विजुअल दिखा दूं ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इस एरिया के बारे में जो है वो जानकारी हो जाए। ये एरिया है बिल्कुल घरेलू से जैसे गलियां होती हैं, घरेलू गलियां हैं, गली है, एक लिंक रोड है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी साइड पे भी ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह लिंक रोड है, सड़क है। ये वो स्पेसिफिक जगह है जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे ये खुदकुश धमाका हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको बता दूं कि टारगेट अचीव ये खुदकुश हमलावर नहीं कर सका। इस खुदकुश हमलावर का टारगेट मैं यही बता रहा था कि 2 चीज़ें यहाँ पे अगर इस एरिए को ना करें तो 2 चीज़ें हैं, इमाम बारगाह है और मस्जिद है। इस एरिए में तो यही टारगेट, अगर इससे आगे जाना चाहता था, लेकिन ये भी ज़रूर है कि पीर बदाई से बड़ा करीब ये एरिया पड़ता है, तो इस एरिए में वो आया है। यहाँ से आया आगे जाना चाहता था या पीछे, या गुज़िश्ता रोज़ जो गिरफ्तारियाँ गुज़िश्ता शब को हुई पाकिस्तान के
सिक्योरिटी इदारे बड़े चौकस थे। उन गिरफ्तारियों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से फ्रांसिक फ्रांसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, यहाँ से बाकी एविडेंस जो लिए जा रहे हैं, एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है, उस तमाम को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और मज़ीद लोगों तक पहुँचा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है और ऐसे जगह जो मतलब सिर्फ घरेलू रहने वाली जगह हैं, वहाँ से जो मतलब एक ये अब ताना बाना मिल रहा है कि यहाँ से गुजर गा, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जो मसरूफ़ शाहरात होती हैं उन पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ऐसे लिंक रोड पे कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इसको जो है रोका। जो कांस्टेबल शहीद हुआ उसकी फैमिली के साथ हमारी दुआएं हैं और ये धरती जो है, ये धरती माँ इन्हीं शहीदों की वजह से इस वक्त रोशन है। अब तक के लिए इतना ही। ओन शिराजी को I-10-4 जो खुद कुछ हमला हुआ उसके जाए वक़ूआ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह टेके बाद।